आज पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय, प्रश्नावली 8.1। आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। इसमें चित्र दे रखा है p q r, इनकी जो ये दे रखा है p q की लंबाई है 12 सेमी और p r की लंबाई दे रखी है हमें 13 सेमी। हमें ज्ञात करना है q r। ठीक है, यहाँ पे q r निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या ज्ञात करना है, q r ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से हमें ये देखो, ये क्या है, ये है आधार, इसको बोलते हैं आधार। ये होता है लंब और ये होता है कर्ण। तो हमें ज्ञात करना है आधार, आधार हमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे आधार स्क्वायर बराबर होगा अंडर रूट, यहाँ लिख देंगे कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण कितना है, कर्ण दे रखा है, कर्ण की लंबाई 13, तो 13 का स्क्वायर कर देंगे माइनस लंब कितना है 12 का स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ लिखो अंडर रूट, पहले इनका वर्ग निकालते हैं। 13 का वर्ग कितना होगा, इसका वर्ग होगा 169 माइनस 12 का वर्ग कितना होता है 144। वर्ग याद करने पड़ेंगे, 1 से लेकर 30 तक वर्ग और वर्गमूल याद करने पड़ेंगे। अब क्या करेंगे, आधार बराबर कितना होगा, इनको घटा लेते हैं। 9 में से 4 गए तो 5, 6 में से 4 गए तो 2। ठीक है, और यहाँ पे लगा देंगे अंडर रूट बराबर आ जाएगा। तो आधार कितना आ जाएगा, आधार हमारे पास क्यू आर है, तो क्यू आर कितना आ जाएगा, क्यू आर बराबर होगा, क्यू आर बराबर हो जाएगा 5, यानी 25 का वर्गमूल क्या, यानी कि अंडर रूट 25 का मान कितना होगा 5। अब हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है, यानी लिख दो ज्ञात करना है tan p माइनस कोट r, ये हमें निकालना है। ठीक है, अब इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख सकते हैं लाल बटा कक्का से इसको हल कर देंगे। तो यहाँ पे ये देखो, ये क्या है साइन, ये कोस, ये टेन, फिर कोट सेक और कोसेक। हमें ज्ञात करना है tan p। तो tan p का मान ये tan है, यहाँ लिख लो tan p बराबर l बटा a। l का मतलब लंब और a का मतलब आधार, यहाँ लिख लो लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, देखो पहले ये देखो tan p में कोण कहाँ पे आ रहा है, ये। ठीक है, तो ये इसका न्यून कोण होगा। तो न्यून कोण के ठीक सामने जो क्या होती है, वो होती है सम्मुख भुजा। ठीक है, जो सम्मुख भुजा होती है वो क्या कहलाती है, लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। अब इसमें ये लंब हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, आधार। ये आसन कोण है, ये सम्मुख भुजा है, ये आसन भुजा, इसको लिख लो आसन भुजा। अब यहाँ पे यहाँ देखो लंब कितना है, लंब आ गया हमारे पास, यहाँ लिख लो 5, कितना निकाला था हमने 5 सेमी। यहाँ लिखो 5 बटा आधार कितना है, आधार माना हमने 12 सेमी। ठीक है, यहाँ लिख लो 12 सेमी। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब निकालना है हमें कोट आर का मान। तो यहाँ लिखो कोट आर बराबर कोट आर, यहाँ इसमें देखेंगे साइन कोस टेन, फिर आएगा कोट, तो कोट का मान आ जाएगा a बटा एल, यानी आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, आधार है, देखो आधार इसमें देखेंगे, पहले ये देखो कोट आर है, ये कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, ये कोट आर है, न्यून कोण है कोट आर। तो यहाँ पे इसके जो सम्मुख भुजा होगी वो क्या होगी, ये क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्या कहलाएगी, लंब। और ये जो आसन भुजा है वो क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी। इसमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है आधार, तो आधार कितना होगा 5, और लंब कितना दे रखा है, लंब दे रखा है 12 सेमी। ये इसका मान आ जाएगा। अब हमें ज्ञात करना है tan p माइनस कोट आर, tan p माइनस कोट आर। अब इनकी वैल्यू लिख देते हैं नीचे। tan p का मान कितना है 5 बटा 12, फिर माइनस लगा दो, फिर कोट आर का मान कितना है 5 बटा 12। अब इनको हल कर सकते हैं, या तो एलसीएम से कर लो या डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। ये प्लस है, ये माइनस है, इसको कट कर दो, कितना आ जाएगा 0, यहाँ लिखो 0। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 3, हम हल करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि साइन ए बराबर दे रखा है बराबर 3/4 बराबर 3/4, तो कोस ए और कोस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, परिकलित कीजिए। ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले देखो यहाँ पे केवल साइन ए की वैल्यू दे रखी है 3/4, या देखो साइन ए बराबर दे रखा है 3/4। अब मान लीजिए हम कोई त्रिभुज मान लेते हैं। यहाँ देखो ये हमने समकोण त्रिभुज मान लिया है। ठीक है, यहाँ ए, ये है बी और ये सी। अब यहाँ पे बी क्या है? समकोण त्रिभुज है। बी क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे ये आधार होगा, ये लंब है और ये कर्ण है। तो हमारे पास यहाँ देखो, यहाँ लिख लो साइन ए बराबर लाल बटा कक्का में देखो पहले यहाँ लिख लेते हैं लाल बटा कक्का। अब इसमें ये साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, तो साइन की वैल्यू है साइन ए निकालेंगे हम। साइन ए, तो साइन ए इसका जो सामने हो जाए वो क्या कहलाएगी? लंब। ठीक है, ये क्या कहलाएगी? आधार। ठीक है, अब साइन ए की हम वैल्यू निकाल रहे हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे? साइन ए के लिए एल बटा के, यहाँ से देखेंगे एल बटा के लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है? इसमें देखो लंब है हमारे पास 3 और कर्ण क्या है? कर्ण हमें देखो यहाँ पे 3/4 दे रखा है, तो एल बटा कर्ण। तो इसको, ये तो आधार है, ये आधार है और ये क्या है? कर्ण। तो हमें कर्ण की वैल्यू दे रखी, कितनी दे रखी है? 4। तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे 3, यहाँ 4। ठीक है, यानी कि साइन ए बराबर हो जाएगा, इसको हम, ये हमें ज्ञात करना है। इसमें कुछ नहीं दे रखा तो हम इसको के मान लेते हैं। कौन सा नेम? के मान के इसको हल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा? देखो 3K, ये हो गया BC, साइन ए बराबर BC बटा यहाँ पे ये देखो ये होगा AC, यानी साइन ए बराबर होगा BC बराबर AC, यानी कि L बटा K बराबर होगा BC बटा AC, जिसकी वैल्यू कितनी है? 3K बटा 4K। ठीक है, यानी कि लंब बराबर, लंब तो हो जाएगा, लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3K। ठीक है, 3K लंब आ जाएगा और कर्ण कितना आ जाएगा? कर्ण आ जाएगा हमारे पास 4K। अब हमें ज्ञात करना है आधार हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? आधार का सूत्र लगाएंगे, या लिख लो पाइथागोरस प्रमेय से। तो आधार बराबर होगा, आधार बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्या करेंगे? अंडर रूट कर्ण कितना है? कर्ण है 4K स्क्वायर माइनस लंब कितना है? 3K स्क्वायर। इसको ऐसे हल कर सकते हैं, बराबर अंडर रूट ये हो जाएगा 16K स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 9K स्क्वायर। इसको हम आधार से हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 में से 9 गए कितने बचेंगे? 7K स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम यानी कि इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7K आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा 7K। इसको यहाँ से स्क्वायर में इसको लिख सकते हैं, ये अंडर रूट हट जाएगा, अंडर रूट हटा दे स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7K। यहाँ लिखेंगे हम 7K, यहाँ पर आधार में 7K लिख दिए। ठीक है, अब क्या करना है? अब हमें ज्ञात करना है, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें करेंगे लाल बटा कक्का। इसमें कोस ए का वैल्यू निकालेंगे, तो ये साइन ये कोस, तो कोस की वैल्यू कितनी है? ये देखो कोस ए बराबर होगा आधार बटा कर्ण। तो आधार कितना है?
आधार है हमारे पास। अब कोस ए की बात कर रहे हैं तो कोस ए में ये है, ये लंब होगा, लंब कितना है 3, 3 के बटा कर्ण कितना है इसका, कर्ण है हमारे पास 4 के, 4 के, ठीक है। वैसे वैसे टेन का मान निकालेंगे तो टेन ए बराबर क्या आ जाएगा, टेन ए बराबर आ जाएगा, टेन ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास साइन कोस टेन एल बटा ए बराबर, देखो ये है, इसमें भी कोण ए आ रहा है, ये लंब होगा ये आधार होगा। लंब कितना है, लंब 3 के और आधार कितना है 7 के, ऐसे। तो इस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। तो अब क्या करेंगे, टेन कोस और टेन का मान हमने निकाल लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है।